हेलो एवरीवन, वेलकम टू जसवी की पाठशाला। हम कवर कर रहे हैं लिटरेचर की एक बहुत ही प्यारी पोएम। आपके जो फ्लेमिंगो बुक है उसके जो पोएट्री सेक्शन है उसमें की एक बहुत ही प्यारी पोएम है, अ थिंग ऑफ ब्यूटी, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यूपी और सीबीएसई बोर्ड के जो एनसीईआरटी में जो बुक जो पोएम है आपकी अ थिंग ऑफ ब्यूटी, उसी को हम आज कवर करने वाले हैं। ठीक है ना? तो प्लीज़ आप केयरफुली वॉच कीजिए इसको, और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आप चाहे तो उसको नोट कर सकते हैं पॉज करके वीडियो को, अदरवाइज आप इसका पीडीएफ टेलीग्राम पर भी ले सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की पोएम। देखो, बात करिए अ थिंग ऑफ ब्यूटी की। अ थिंग ऑफ ब्यूटी, अ थिंग ऑफ ब्यूटी, अगर हम सुंदरता की बात करें तो इस पृथ्वी पर न जाने कितनी सारी सुंदर सुंदर चीजें हैं, इतनी खूबसूरत चीजें हैं कि अगर आप वहाँ घूमने जाएंगे, अगर आप उन सुंदर वस्तुओं को देखेंगे तो शायद आपको अपने एग्जाम के बारे में, आपको मैथमेटिक्स क्वेश्चन के बारे में, आपको फिजिक्स की थ्योरी के बारे में बिल्कुल ध्यान नहीं रहेगा। यानी कि जैसे ही आप इन ब्यूटीफुल थिंग्स के से कनेक्ट होंगे, जैसे ही आप सुंदर वस्तुओं से जुड़ेंगे, वैसे ही क्या होगा, ये आपको इतना ज़्यादा प्लेजर देंगी, आपको इतना ज़्यादा खुशियाँ देंगी, आपको इतना ज़्यादा हैप्पीनेस देंगी कि आप इनकी खूबसूरती में खो जाएंगे। और जो है, अब अगर इस खूबसूरती की बात करें तो खूबसूरती तो दुनिया में बहुत ज़बरदस्त तरीके से भरी हुई है। प्रकृति की हर एक वस्तु बहुत खूबसूरत है। हम चाहे फायरफ्लाइज की बात कर लें, या फिर सनराइज की बात कर लें, या फिर आ, बारिश की बात कर लें, या फिर पेड़ पौधों की बात कर लें। अगर हम बात करें खूबसूरती की, ब्यूटीफुलनेस की, तो पृथ्वी पर कूट कूट के भरी हुई है, बेइंतहा खूबसूरती भरी हुई है। A Thing of Beauty is composed by जॉन कीट्स। जॉन कीट्स एक रोमांटिक पोएट है, ब्रिटिश रोमांटिक पोएट है। uh, और इन्होंने ये जो पोएम लिखी है अ थिंग ऑफ ब्यूटी, इनकी एक लंबी सी पोएम है एंडायम्यून, वहां से इस अ थिंग ऑफ ब्यूटी पोएम को लिया गया है। ठीक है, और इसमें जो शेफर्ड है इस बुक में, ये जो एंडायम्यून पोएम है, इसमें जो शेफर्ड है, वो शेफर्ड जो मून गॉडेस है, मून गॉडेस जो कि बहुत खूबसूरत होती है, उसकी खोज में निकल पड़ता है, उसकी तलाश में निकल पड़ता है। क्योंकि खूबसूरती होती ही ऐसी चीज है कि जहां पर भी आपको खूबसूरती मिलती है आप उसके पीछे पीछे दौड़े चले जाते हैं। इट मीन्स खूबसूरती आपको अट्रैक्ट करती है, और जब आपको वो अट्रैक्ट करती है और जब आपको मिल जाती है तो आपको प्लेजर मिलता है। इट गिव्स अस प्लेजर, हैप्पीनेस, अ लॉट ऑफ हैप्पीनेस। हमें बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस देती है, बहुत ज़्यादा प्लेजर देती है, और हम उसकी खूबसूरती में खो जाते हैं। तो जो मून गॉडेज है, जिसको सेंथिया बोला गया है यहाँ पर, उसकी खोज में जो शेफर्ड है वो निकल पड़ता है खोज में। ये इस पोएम का बैकग्राउंड है, और इसी इंडाम्यून से अ थिंग ऑफ ब्यूटी को यहाँ पर लिया गया है। इट इज एन एक्सॉप ऑफ दिस पोएम। ये एक एक्सॉप है, एक एपिसोड है, एक भाग है यहाँ पर अ थिंग ऑफ ब्यूटी के रूप में। तो स्टार्ट करते हैं आज की पोएम। अ थिंग ऑफ ब्यूटी is a joy forever. Its loveliness increases, it will never pass into nothingness. A thing of beauty, अगर हम a thing of beauty की बात करें, सुंदरता की किसी भी वस्तु की बात करें, तो कोई भी ऐसी चीज जो हमें अट्रैक्ट कर रही है, जो हमें प्लेजर फील करा रही है, जो हमें बेइंतहा हैप्पीनेस दे रही है, वो कहलाएगी थिंग ऑफ ब्यूटी। और वो किसी भी रूप में हो सकती है। जो थिंग ऑफ ब्यूटी है वो किसी भी रूप में हो सकती है। अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर। ये जो हमें प्लेजर देती है, ये जो हमें खुशियां देती है, ये हमेशा हमेशा के लिए देती है, फॉर एवर, हमेशा। क्योंकि इसके पास जो है खूबसूरती भरी हुई है, और ये खूबसूरती आपको हमेशा देती रहेगी, और आप प्लेजर फील करते रहिए। इट्स लवलीनेस इंक्रीजेस, और हाँ, इसकी जो सुंदरता है, लवलीनेस मतलब सुंदरता, इट्स लवलीनेस इंक्रीजेस, इसकी जो सुंदरता है वो हमेशा इंक्रीज होती चली जाती है, बढ़ती चली जाती है।
खूबसूरत चीज, कोई भी खूबसूरत चीज हो जो आपको अपनी ओर अट्रैक्ट करती है, उसकी सुंदरता दिन पर दिन बढ़ती चली जाती है, कम नहीं होती है। आपको कोई प्रेजेंट के रूप में, आपको उपहार के रूप में एक गुलाब का फूल देता है और आप उसे गुलाब के फूल को अपनी पर्स में दबा कर रख लेते हैं। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 1 साल, 2 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल तक। क्या उस गुलाब की खूबसूरती कम होती है? गुलाब मुरझा जाता है, लेकिन उसकी खूबसूरती नहीं कम होती है। क्यों? क्योंकि उसने आपको प्लेज़र दिया है। उसने आपको उसने आपको प्लेज़र दिया। आप उसकी तरफ अट्रैक्ट हुए, इसीलिए आप उसको अपने पास में रखे हुए हैं। इसकी सुंदरता जो इससे जो अट्रैक्शन था, जो 1 महीने, 2 महीने, 1 साल, 2 साल, 10 साल बाद बराबर इसका अट्रैक्शन क्या होता है? बढ़ता जाता है। इसकी खूबसूरती बराबर बढ़ती चली जाती है। यानी कि किसी भी सुंदर चीज़ की जो खूबसूरती है, वो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे बढ़ती चली जाती है। अगर ये आपके सामने एक बार आई, आपको प्लेज़र दिया, तो इसकी खूबसूरती एक बार अगर बढ़ने में शुरुआत हो गई, तो ये बढ़ती ही जाती है। बट इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस। नथिंगनेस का मतलब होता है, नथिंगनेस का मतलब होता है ज़ीरो लेवल, एकदम ज़ीरो लेवल पर। हाँ, भाई अगर इसकी खूबसूरती की शुरुआत हो गई बढ़ने की, इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस, तो ये कभी ज़ीरो से नहीं गुजरती है। इट मीन्स इसका लेवल हाई होता चला जाता है, हाई होता चला जाता है। मैंने आपसे बोला ना कि वो एक गुलाब का फूल अपनी पर्स में आपने 10 साल तक दबा के रखा हुआ है, क्यों? क्योंकि एक खूबसूरती थी, वो किसी की यादों से जुड़ा हुआ था, एक इमोशन थी। तो वो जो है एक बार जो आपको मिला, वो बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया और कभी भी वो उसका लेवल ज़ीरो डाउन हुआ ही नहीं। तो इट मीन्स इट विल नेवर इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस। ये कभी भी ज़ीरो लेवल से होकर के नहीं गुजरती। हमेशा इसका लेवल हमेशा ऊपर की ओर बढ़ता चला जाता है। इसका लेवल ऊपर की ओर बढ़ता चला जाता है, ज़ीरो से हाई लेवल तक, हाई लेवल तक। but will keep a bower quiet for us, but will keep a bower quiet for us and asleep full of sweet dreams and health and quiet breathing. ये जो थिंग ऑफ ब्यूटी है, ये जो थिंग ऑफ ब्यूटी है, ये हमें एक बावर देगी, एक बावर देगी। बावर क्या होता है? एक सैडी प्लेस। बावर होता है, बावर होता है एक शेडी प्लेस। एक ऐसा शेडी प्लेस, एक ऐसा छायादार स्थान जो हमें बहुत ज्यादा पीस देता है, शांति देता है। क्वाइट फॉर अस एंड अ स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम। और उस शेडी प्लेस के नीचे जब हम जाते हैं, उस शेडी प्लेस के नीचे जब हम जाते हैं, तो उसकी जो ठंडी ठंडी हवा है, वो जो शेडी प्लेस है, उसकी जो खूबसूरती है, उसकी खूबसूरती में हम खो जाते हैं। कैसे? अ स्वीट फुल ऑफ एंड अ स्लीप, सो जाते हैं फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स। यानी कि हम सो जाते हैं और प्यारे प्यारे सपने देखते हैं। एंड हेल्थ, और जब हम प्यारे प्यारे सपने देखते हैं, चैन की नींद सो जाते हैं, पीस मिलती है, तो हमारी हेल्थ भी कैसी होती है? बेहतर होती है, हम अच्छा फील करते हैं। एंड क्वाइट ब्रीदिंग, और चैन की सांस ले पाते हैं, राहत की सांस ले पाते हैं। इट मीन्स अ बावर इज अ शेडी प्लेस। बावर जो है एक छायादार स्थान है, एक ऐसा शेडी प्लेस है जहाँ पर ट्रीज हैं, और अक्सर आपने देखा होगा गर्मियों में लोग जा करके जो है उस ट्रीज, उन पेड़ों के नीचे बैठ जाते हैं और वहां पर सुकून की नींद ले लेते हैं। इट गिव्स अस अ पीस। ये जो स्वीट ड्रीम है, ये जो फुल ऑफ स्वीट ड्रीम है, ये जो हमारी नींद है, ये भरी हुई है खूबसूरत सपनों से। हम सो रहे हैं और बड़ा खूबसूरत सा सपना देख रहे हैं।
और हम क्या है, खुश हो रहे हैं। हमने एक प्यारा सपना देखा जिसमें खूबसूरत सी जगह देखी और उसी में हम क्या हो रहे हैं, खुश हो रहे हैं। उससे हमें कैसा फील हो रहा है, प्लेजर फील हो रहा है, हमें पीस फील हो रही है, हमें शांति मिल रही है, और फिर हमारी हेल्थ भी बेहतर होगी और हम चैन की सांस लेंगे। दिस इज द फर्स्ट स्टेंजा ऑफ दिस पोएम। बात कर लेते हैं इस फर्स्ट स्टेंजा के रैम स्कीम की। देखो रैम स्कीम क्या होती है, किसी भी कोई भी वर्ड जो राइमिंग वर्ड्स होता है उसका जो एक पैटर्न होता है, उसका जो एक पैटर्न होता है, उस पैटर्न में हम ए बी सी लेटर का यूज करते हैं उसको लिखने के लिए, और उसी को हम क्या कहते हैं, राइम स्कीम कहते हैं। साथ साथ में इसको देखते चले। देखिए फॉर एवर नेवर सेम वर्ड है, तो हमने इसके लिए क्या डिनोट कर लिया, फॉर एवर के लिए ए, नेवर के लिए ए, तो ए और ए। कीप स्लीप हमने इसके लिए बी डिनोट कर लिया, इसके लिए बी डिनोट कर लिया, तो क्या हो गया, पी बी। और इसके बाद में एक और वर्ड है हमारा एंड क्वाइट ब्रीदिंग, इसके लिए हमने क्या नोट कर लिया, सी। तो हमारी जो राइम स्कीम हो गई वो क्या हो गई, ए बी बी सी। बात कर लेते हैं फिगर्स ऑफ स्पीच की भी इसी के साथ में, लिटरेरी डिवाइस की भी इसी के साथ में। एलिट्रेशन मैंने सबसे पहले आपको मार्क किया हुआ है, एलिट्रेशन। एलिट्रेशन क्या होता है, जब किसी भी वर्ड में एट द बिगिनिंग ऑफ द साउंड जो हम बोल रहे हैं उसकी जो शुरुआत की साउंड है अगर वो सेम होती है, स्लीप स्वीट, स्लीप स्वीट, इसमें सा साउंड है, इसमें सा साउंड है, इट मीन्स क्या है, एलिट्रेशन है। बावर, बावर क्वाइट, शेडी प्लेस जो हमें क्या रखता है, एकदम शांत रखता है, एकदम पीस देता है। ये जो शेडी प्लेस है, ये जो शेडी प्लेस है इसको कंपेयर किया गया है किससे, ब्यूटीफुल थिंग से, सुंदर सुंदर चीजों से, ब्यूटीफुल थिंग से इसको कंपेयर किया गया है। इट मीन्स ये क्या है, मेटाफर है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट स्टेंजा में। Therefore, on every morrow are we wreathing a flowery band to bind us to earth, to the earth, spite of despondence, of inhuman dearth, of noble natures, of the gloomy days, of all unhealthy and overdarkened ways, made for our searching, yes, despite of all, some shape of beauty moves away the pall from our dark spirits. In this stanza, again the poet is telling about a thing of beauty। एक बार फिर पोएट यहाँ पर a thing of beauty के बारे में बता रहा है और कह रहा है कि इसलिए therefore on every morrow, morrow in the sense every morrow का मतलब होता है, morrow का मतलब होता है मॉर्निंग, यानी कि हर रोज, हर सुबह, are we wreathing, are we wreathing a flowery band to bind us to the earth, कि इस पृथ्वी पर जो हम सब लोग जो है क्या हो रहे हैं, रैदिंग। रैदिंग का मतलब होता है ये एक सर्कल है, ये एक सर्कल है और इस सर्कल में क्या है, अ थिंग ऑफ ब्यूटी है। ये जो सर्कल है ये एक फूलों की माला है और ये जो फूल हैं ये अ थिंग ऑफ ब्यूटी के रूप में है, अ थिंग ऑफ ब्यूटी के रूप में, और जिसे यहाँ पर इस पोएम में क्या बताया गया है, अ फ्लावरी बैंड बताया गया है। ठीक है, अ फ्लावरी बैंड बताया गया। अभी क्या, अ फ्लावरी बैंड टू बाइंड अस टू द अर्थ, यानी कि इस दुनिया पे, इस दुनिया में जितने भी लोग हैं, इस पृथ्वी पर जितने भी लोग हैं, हम सब इस फ्लावरी बैंड में बंधे हैं, सर्किल्ड हैं। ठीक है, हम सब इस फ्लावरी बैंड में जो है बंधे हुए हैं। बैंड का मतलब होता है बंधना, ठीक है, सर्किल्ड है, और ये जो सर्कल है एक ऐसा सर्कल है जिसमें अ थिंग ऑफ ब्यूटी है, जिसमें अ थिंग ऑफ ब्यूटी है। स्पाइट ऑफ डिस्पॉन्डेंस, ऑफ इनह्यूमन डर्थ, ऑफ नोबल नेचर्स, ऑफ ग्लूमी डेज, ऑफ अनहेल्दी एंड ओवर डार्कन वेज। अब ये जो फ्लावरी बैंड है, ये जो फ्लावरी बैंड है इस अर्थ पर, और ये इस दुनिया के अंदर जो भी लोग हैं, इस इस अर्थ पर, इस अर्थ पर ना जाने कितने ऐसे लोग हैं, ना जाने कितने ऐसे लोग हैं जो बहुत ज्यादा कैसे हैं, होपलेस हैं। डिस्पॉन्डेंस यानी कि
निराशा है, निराशा है, ऐसे लोग जिनके अंदर होप नहीं है, उम्मीद नहीं है। ऑफ इनह्यूमन डेथ, कुछ ऐसे लोग हैं जिनके अंदर इंसानियत की कमी है, लैक ऑफ ह्यूमैनिटी। कुछ ऐसे लोग जिनके अंदर ह्यूमैनिटी की कमी है, इंसानियत की कमी है। ऑफ नोबल नेचर्स, और कुछ ऐसे हैं जिनके अंदर गुड कंडक्ट नहीं है, अच्छे आचरण नहीं है। ऑफ द ग्लूमी डेज, और कुछ ऐसे बेचारे हैं जो ग्लूमी डेज में अपनी लाइफ जी रहे हैं। ग्लूमी डेज का मतलब वो क्या हुआ? ग्लूमी डेज का मतलब ये हुआ सैड मोमेंट्स, यानी कि ऐसे पल, ऐसा टाइम जो बहुत बड़ा दुख भरा है। अब वो मोमेंट किसी भी तरह का हो सकता है कि आप अपने रिजल्ट को लेकर के, आपका रिजल्ट अच्छा नहीं आया इसलिए आप जो है सैड है, दुखी है। या फिर हो सकता है आपकी फैमिली में आपसे कुछ बात ऐसी हो गई हो इसलिए आप सैड हैं। या फिर ये भी हो सकता है कि ऑफ ऑल अनहेल्दी, या फिर दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं सिर्फ इस बात से परेशान है, बीमार है, वो स्वस्थ नहीं है, अनहेल्दी है। कोई तो किसी बीमारी से परेशान है, कोई तो किसी बीमारी से परेशान है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी वो जो है उनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, तो कोई तो इसलिए दुखी है। एंड ओवर डार्केंड वेज, और कुछ तो ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा अंधेरे में हैं, जिनको ये समझ ही नहीं आ रहा है कि हमारे लिए सही रास्ता क्या है, हम किस रास्ते को चुने, है ना। या फिर हम ये कह लें कि जो गलत कारणों से अंधकार में है, जिनको अपना लक्ष्य नहीं समझ में आ रहा है, जो सही रास्ता नहीं चुन पा रहे हैं, ये सब लोग कहीं तो ग्लूमी डेज हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जिनके अंदर कंडक्ट की कमी है, आचरण की कमी है। कुछ ऐसे लोग हैं जो बेचारे सिर्फ और सिर्फ निराशा में ही जी रहे हैं, उनको कभी लगता ही नहीं कि हम लाइफ में कुछ कर पाएंगे। कुछ ऐसे लोग हैं जो बेचारे बीमार हैं, उससे दुखी हैं। और कुछ ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा ओवर डार्केंड हैं, यानी कि जो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली डार्क हैं, जो बहुत ज़्यादा अंधेरे में, जिनको अपना रास्ता ही नहीं नजर आ रहा है कि हम लाइफ में क्या करें, व्हाट शुड आई डू, कि हमें लाइफ में क्या करना चाहिए, हम कैसे लाइफ में आगे बढ़े। कुछ ऐसे लोग हैं। अब ये दुनिया में जितने भी ऐसे पीपल हैं, इस दुनिया में इस जितने भी पीपल हैं, इसका मतलब ये निकलता है कि लाइफ इज फुल ऑफ सफरिंग्स। ये जो जिंदगी है वो सफरिंग से भरी हुई है, मुश्किलों से भरी हुई है, दर्द से भरी हुई है। यहाँ हर एक व्यक्ति ना जाने किन किन चीजों से परेशान है। इट मीन्स कि अगर पूरी दुनिया में देखें तो कहीं भी चैन नहीं है, पीस नहीं है, सुख शांति नहीं है। ठीक है। अब ये जितने भी लोग हैं अर्थ पर, जितने भी डिस्टर्ब लोग हैं, जितने भी परेशान लोग हैं, ये कह रहा है कि ये सब किसकी तलाश करते हैं, किसकी तलाश करते हैं, किसको खोज रहे हैं, किसको सर्च कर रहे हैं? सब के सब पीस को खोज रहे हैं, सब के सब शांति को खोज रहे हैं, सब के सब हैप्पीनेस को खोज रहे हैं। स्पाइट ऑफ ऑल, इन सबके बावजूद भी सम शेप ऑफ ब्यूटी मूव्स अवे द पाल फ्रॉम आवर डार्क स्पिरिट्स। ये दुनिया, ये अर्थ, पृथ्वी इन सब चीजों से भरी हुई है, फुल ऑफ सफरिंग से, फुल ऑफ पेन से, ऐसे लोगों से भरी हुई है। फिर भी ये जो नेचुरल ब्यूटी है, ये जो अथिंग ऑफ ब्यूटी है, ये रेडी है, बिल्कुल तैयार है इसको दूर करने के लिए। मूव अवे द पाल, पाल का मतलब होता है कवरिंग। ये जो चादर है दुख की, ये जो चादर है डिस्पोंडेंस की, ये जो चादर है होपलेस की, इसको खत्म करने के लिए तैयार है। मूव्स अवे द पाल सम शेप ऑफ ब्यूटी, ये हमारे अंदर ब्यूटी का एक ऐसा शेप तैयार कर देती है, हमारे दिल के अंदर ऐसा ब्यूटी का शेप बना देती है। और ये ब्यूटी का शेप जो है वो क्या करता है, ये जितनी भी डिफिकल्टीज हैं, जितनी भी सफरिंग्स हैं, इस पर्दे को दूर कर देता है। फ्रॉम अवर डार्क स्पिरिट्स, हमारे अंदर जो छिपी हुई, हमारे अंदर जो बुराइयां हैं, हमारे अंदर जो छिपा हुआ दर्द है, हमारे अंदर जो दुख है, उन सारे दुखों को ये फ्लावरी बैंड, ये जो थिंग ऑफ ब्यूटी है, ये ले लेता है और इन दुख दर्द को सारा खत्म कर देता है। इट मीन्स पोएट हमसे ये कह रहा है कि बिना सुंदरता के, विदाउट ब्यूटी के, बिना सुंदरता के इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। अगर हमें ये चाहिए कि अर्थ पर लोग सुख चैन से रहें, पीस में रहें, तो इंसान को इस दुख दर्द से हट करके, इस दुख दर्द को दूर करने के लिए
इस नेचर के कांटेक्ट में, इस फ्लावरी बैंड के कांटेक्ट में आना चाहिए। पोएट ये कहता है कि अगर इंसान आज दुख है तो इस दुख का जो कारण है वो सिर्फ ब्यूटी से दूर जाना है। जो नेचुरल ब्यूटी है, जो नेचर है हमारी, इस प्रकृति से दूर जाने की वजह से ही इंसान जो है वो दुखी है, इंसान जो वो है वो परेशान है। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। एक फ्लावरी बैंड है, एक फूलों की माला है, और इस फूलों की माला में ये जो पृथ्वी है वो पूरी बंधी हुई है। यहाँ पर जितनी भी परेशानियां हैं, होपलेस है, दुख दर्द है, डिस्पॉन्डेंस है, इनह्यूमन डर्थ है, ऐसे जितने भी लोग हैं वो सब इस पृथ्वी पर बंधे हुए हैं, इस नेचर से, इस प्रकृति से, इस कुदरत से। और इंसान को इसे दूर करने के लिए ये जो ब्यूटी है, ये इस सफरिंग्स को हटा देती है। जैसे ही ये इंसान इस ब्यूटी के कांटेक्ट में आता है, हमारे अंदर छिपा हुआ दुख दर्द सब खत्म हो जाता है। हम घर से निकले हम घर से निकले तो हमारे पापा ने या मम्मी ने किसी बात से मुझे डांट दिया, और हम जैसे ही घर से निकले, रास्ते में हमने एक खूबसूरत सा फ्लावर देखा, बड़ा सुंदर सा फूल देखा। उस फूल को देख करके हमारा मन खुश हो गया, गुलाब को देख करके हमारा मन खुश हो गया। अ थिंग ऑफ ब्यूटी। फिर हम कॉलेज या कोचिंग गए, टीचर ने हमसे कोई ऐसी बात बोल दी, टीचर ने हमसे कुछ ऐसा कह दिया जो हमारे लिए बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत अच्छा फील हुआ। दैट इज कॉल्ड अ थिंग ऑफ ब्यूटी। उसने क्या किया, घर से जब निकले तो हमें दुख दर्द मिला, और उस दुख दर्द को क्या किया, इस ब्यूटी ने क्या किया, खींच लिया अपनी तरफ, हमारे दिल से उसको हटा दिया। या फिर हम ये कह लें कि जो है घर से सुबह सो के उठे तो हमारी मम्मा ने, हमारे पापा ने हमसे कुछ ऐसा बोला, कुछ इतना प्यारा बोला कि हमारा पूरा दिन बहुत अच्छा रहा। दैट इज कॉल्ड अ थिंग ऑफ ब्यूटी। ठीक है। हम काफी समय से बहुत ज्यादा डिस्टर्ब थे, काफी समय से बहुत ज्यादा परेशान थे, लेकिन कोई ऐसा हमारा सपोर्टर बन करके आया, कोई ऐसा हमारा दोस्त बन करके आया, जिसने मुझे मेरे साथ में, हमारे दुख दर्द में, हमारी मुसीबत में साथ दिया, हमको समझाया, हमको कंसोल्ड किया, और उसने ऐसा रियलाइज कराया कि तुम टेंशन मत लो, हम तुम्हारे साथ हैं। इट मीन्स हमारे अंदर एक शेप आया कि यार कोई तो हमारे साथ में है। दैट इज कॉल्ड अ थिंग ऑफ ब्यूटी। जो हमारे दिल में उसने जगह बनाई, जो डिफिकल्टीज थी उनको दूर करके, हमें समझा करके हमारे दिल में जो जगह बनी, दैट इज कॉल्ड सम शेप ऑफ ब्यूटी। यही ब्यूटी का शेप है। हमारे दिल में जब दूसरे के लिए कोई जगह आ जाती है, हमारे दिल में जब कोई उम्मीद जाग जाती है, दैट इज कॉल्ड अ थिंग ऑफ ब्यूटी। यही शेप है ब्यूटी का। बात कर लेते हैं इसके लिटरेरी डिवाइसेस की। तो देखिए, अफ्लावरी बैंड, जैसे ही मैंने अफ्लावरी बैंड बोला तो आपके मन में एक फ्लावरी बैंड की इमेज बनी। ठीक है। तो फ्लावरी बैंड क्या है, एक इमेजरी लिटरेरी डिवाइस है। ठीक है। जिसमें अ थिंग ऑफ ब्यूटी है, और इंसान जो है वो इस फ्लावरी बैंड में बंधा हुआ है फूलों की तरह। एनाफोरा, एनाफोरा क्या होता है, जब भी किसी पोएटिक लाइंस में, जब भी किसी पोएट्री के लाइन में, पोएटिक लाइंस में जो लाइन के स्टार्टिंग में, जैसे कि यहाँ पर ऑफ ऑफ, दोनों एक के बाद एक लाइन है, पर इसका फर्स्ट वर्ड सेम है, ऑफ ऑफ। अगर कहीं पर भी लाइन में वर्ड्स ऐसे सेम होते हैं और ऐसे यूज किए जाते हैं तो उसे हम कहते हैं एनाफोरा। एलिट्रेशन की बात करें, हम सबको पता है कि जहां पर किसी भी लेटर की जो फ्रीक्वेंसी है, यानी कि जो आवृत्ति है वो बार बार आती है, जहां पर कोई अक्षर एक से ज्यादा बार आता है, उसकी साउंड सेम होती है, उसे हम कहते हैं एलिट्रेशन। जैसे कि यहाँ पर अगर हम बात करें तो बैंड और बाइंड, ये जो बी है ये रिपीट हो रहा है, तो ये क्या है, एलिट्रेशन है। उसके बाद में अगर हम बात करें नोबल नेचर्स की, तो नोबल में न, नेचर में न, ये भी क्या है, एलिट्रेशन है। उसके बाद में अगर हम बात करें सम शेप की, तो सम में एस, शेप में एस, ये भी क्या है आपका, एलिट्रेशन में। उसके बाद में बात करें आर वी रैदिंग, देयर फोर ऑन एवरी मोरो आर वी रैदिंग। देखो ये क्या कह रहा है, आर वी रैदिंग। अब ये कह रहा है क्या हम रैथिंग, मतलब इस सर्किल में बंधे हुए हैं। अरे भाई, हमें कहना चाहिए था वी आर रैथिंग। जब भी पोएटिक लाइंस में इसका ध्यान ना रखा जाए और इसको एम्फेसिस किया जाए, इस पर एम्फेसिस किया जाए कि हम बंधे हुए हैं किसमें, अफ्लावरी बैंड में, एक ऐसी पोएटिक लाइन जो एम्फेसिस कर रही है अफ्लावरी बैंड पे, तो दैट इज कॉल्ड इन्वर्जन। ऐसे में इसे हम क्या कहते हैं, इन्वर्जन कहते हैं। तो ये थी हमारी लिटरेरी डिवाइसेस। इसका लास्ट स्टेंजा आपको मिलने वाला है बहुत जल्दी।
Such the sun, moon, trees old and young sprouting a shady moon for simple sheep, such are daffodils with the green world they live in and clear rills that for themselves a cooling covert make. Against the hot season, the mid forest brick rich with sprinkling of fair musk roses blooms. Once again, the poet is telling about a thing of beauty, different type of beauties, and in this stanza, the poet is going to tell about some beauties like sun, moon, trees, daffodil flowers, musk roses, etc. एक बार फिर से पोएट जो है यहाँ पर ब्यूटी को डिस्क्राइब कर रहा है और हमें बता रहा है ब्यूटी के बारे में कि भाई अगर हम बात करें ब्यूटी की तो कुछ ऐसी ब्यूटीज हैं, कुछ ऐसी खूबसूरत चीजें हैं जो बिल्कुल इटर्नल हैं, जो बिल्कुल फॉरएवर हैं, जो हमेशा हमेशा उनकी खूबसूरती बरकरार रहेगी और वो कभी भी खत्म नहीं होंगी। जैसे कि अगर हम बात करें तो सच द सन, सूरज है ना, सूरज की सुबह, सूरज की रोशनी, क्योंकि अगर सूरज नहीं होगा तो दिन नहीं होगा और दिन नहीं होगा तो काम नहीं होगा। ठीक है। मून, चांद की बात करें तो चांद तो आप जानते ही हैं, जैसे ही खूबसूरती की बात आती है तो चांद की बात आती है। द ट्रीज ओल्ड एंड यंग स्प्राउटिंग, कुछ ऐसे जो अभी अभी तैयार हुए हैं, कुछ न्यूली ट्रीज हैं, कुछ ओल्ड ट्रीज हैं जो कि हमें क्या देते हैं, अशेडी बून फॉर सिंपल शीप। शीप कहते हैं मेन को, यहाँ पर जो शीप बोला गया है वो जो अर्थ पर पर्सन है, हमने आपको बताया था इस पोएम का बैकग्राउंड कि इस पोएम में जो है एंडामियोन जो पोएम है उसमें दिखाया गया है कि जो शेफर्ड है वो मून गॉडेस की तलाश में, जो खूबसूरती है मून गॉडेस में उसकी तलाश में निकला हुआ है। और इसीलिए यहाँ पर जो शेफर्ड यूज किया गया, इसमें जो सीप यूज किया गया, यहाँ के जो लोग हैं उनके लिए यूज किया गया लिटरेचर में। तो फॉर सिंपल शीप यानी कि लोगों के लिए जो है पेड़ है और क्या नाम है जो ओल्ड ट्रीज हैं, जो यंग ट्रीज हैं, सन है, मून है, एक शेडी बून की तरह, एक वरदान की तरह है ना। जब गर्मियों में हम जाते हैं धूप में बाहर कहीं निकले होते हैं तो हम एक पेड़ की तलाश करते हैं। सूरज जो हमें फ्री में विटामिन डी दे रहा है ना, फ्री में हमें जो है उजाला दे रहा है, लाइट दे रहा है, एनर्जी दे रहा है, तो ये सब हमारे लिए क्या है, वरदान रूप है, बून के स्वरूप है। विद अ ग्रीन वर्ल्ड दे लिव इन एंड क्लियर रिल्स दैट फॉर देमसेल्व्स अ कूली कोवर्ड मेक अगेंस्ट द हॉट सीजन। और इतना ही नहीं, बल्कि इस हरे भरे संसार में, इट मीन्स इस हरे भरे फॉरेस्ट में, इस हरे भरे जंगल में जो है जहां लोग रहते हैं, दे लिव इन एंड क्लियर रिल्स, सिर्फ हमें ये डैफोडिल्स फ्लावर्स ही नहीं अट्रैक्ट कर रहे हैं। डैफोडिल जो बड़ा खूबसूरत फ्लावर होता है, सिर्फ यही नहीं खूबसूरती को बिखेर रहा है पूरी ग्रीन वर्ल्ड में, बल्कि ये जो क्लियर रिल्स हैं, जो स्मॉल रिवर्स हैं, जो नदियां हैं, वो भी जब गर्मियों का सीजन होता है, जब गर्मियों का मौसम होता है तो ये भी हमें कूलिंग प्रदान करती हैं, शीतलता प्रदान कर देती हैं, राहत देती हैं, ठंडक देती हैं। यानी कि हवा और पानी दो ऐसी चीजें हैं जो आपको मुफ्त में एसी की क्वालिटी को देती है, जो आपको मुफ्त में एसी की जो ठंडक मिलती है उससे कहीं ज़्यादा ब्यूटीफुलनेस, उससे कहीं ज़्यादा पीस आपको तब मिलती है जब आप किसी समुद्र के किनारे या नदी के किनारे या झरने के पास जाते हैं, ठंडी हवा चलती है और उस वो पानी जो बहता हुआ है उसकी शीतलता जब आपको प्रदान होती है, मिलती है, तो आपको पीस मिलती है। ये गेस्ट जो है वो अगेंस्ट लिखा हुआ है, इसको गेस्ट राइट पोएट है, वो पोएट जो है वो हमेशा फ्री रहता है, वो कैसे भी लिख सकता है, तो ये अगेंस्ट है। द मिड फॉरेस्ट ब्रेक रिच विद स्प्रिंकलिंग ऑफ फेयर मस्क रोजेस ब्लूम्स। और इतना ही नहीं, बल्कि जो जंगल में जो बीच, जंगल के बीचों बीच में ये जो मस्क रोजेस हैं, जो जंगली गुलाब है, जो खूबसूरत गुलाब है, जो जो खुशबू के धनी है, रिच विद स्प्रिंकलिंग, रिच विद स्प्रिंकलिंग, जो अपनी खुशबू को बिखेर रहे हैं पूरे इस मैदान में। मस्क रोजेस ब्लूम्स, तो ये सुंदर से गुलाब खिले हुए हैं जो अपनी खुशबू से पूरे मैदान को महका रहे हैं।
स्प्रिंकल कर रहे हैं, अपनी खुशबू को बिखेर रहे हैं। इट मीन्स इन दिस स्टेंजा आपको कौन कौन सी ब्यूटी मिली? सन, मून, ट्रीज, ट्रीज, डैफोडिल फ्लावर्स, डैफोडिल फ्लावर्स हो गया आपका, और क्लियर रिल्स, और आपका ये मस्क रोजेस। ठीक है, एग्जाम में पूछा जाएगा ब्यूटीज के बारे में कि कौन कौन सी ब्यूटी बताएगी, तो आप इनको लिखेंगे। And such too is grandeur of the dooms we have imagined for the mighty dead, all lovely it is that we have heard or read। अब देखिए, अब पोएट ने क्या किया है, उसने बोला है कि आपने बहुत सारी ब्यूटीज के बारे में पढ़ लिया है, आपने बहुत सारी सुंदरता के बारे में पढ़ लिया है, थोड़ा इस तरफ भी ध्यान दो। सिर्फ यही सुंदरता नहीं है, बल्कि किसी और सुंदरता को भी उसने बताया है। तो देखिए जरा वो कौन सी सुंदरता है। And such too is grandeur of the dooms, and such too is grandeur of the dooms we have imagined for the mighty dead, all lovely it is that we have heard or read। यार हम सब ने कहीं ना कहीं इन कहानियों को पढ़ा है, इन कहानियों को सुना है। भगत सिंह के बारे में सुना है, चंद्रशेखर आजाद के बारे में सुना है, रानी लक्ष्मीबाई के बारे में सुना है, न जाने ऐसे कितने फ्रीडम फाइटर्स है जो ग्रैंडियर हैं, जो रॉयल है, जिनके बारे में हमने सुना है और हमने इनकी कहानियों को भी पढ़ा है। और हम पढ़ते हैं इनकी वीरता को, इनकी बहादुरी को, इनके सेक्रीफाइस को, इनके बलिदान को। पोएट इज गोइंग टू टेल अबाउट दिस इज ऑल्सो कॉल्ड अ थिंग ऑफ ब्यूटी। इसे भी कहा जाता है क्या? अ थिंग ऑफ ब्यूटी। यानी कि इन महान नायक ये जो रहे हैं, ये जो हमारे ब्रेव पर्सन रहे हैं, ये जो बहादुर लोग रहे हैं, वीर पुरुष रहे हैं, इनकी जो बहादुरी है, इनकी कहानियों को, जो इनकी बहादुरी की कहानियों को हम पढ़ते हैं, इनकी बहादुरी, इनका सेक्रीफाइस, इनका बलिदान भी अ थिंग ऑफ ब्यूटी है। इट इज ऑल्सो इटर्नल, और ये भी इटर्नल है, अनंत है। देश आजाद होने के बाद, आज आजाद होने के इतने साल हो गए, आज भी हम कहानियों में पढ़ते हैं, और फिर जब उनकी बर्थडे आता है, उनका जन्मदिन आता है, तो हम उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते, फूल माला समर्पित करके याद करते हैं। जो हमेशा अमर है, उनकी बहादुरी, उनका सेक्रीफाइस, उनका बलिदान हमेशा अमर है। तो सच टू इज ग्रैंडियर, ये भी ग्रैंडियर मतलब वो ब्रेव पीपल, वो बहादुर लोग, वो बहादुर लोग, उनकी डूम्स कहते हैं डेथ को। उनका जो त्याग है, उन्होंने अपने आप को देश के लिए जो निछावर कर दिया है, वो भी अ थिंग ऑफ ब्यूटी है। उसकी भी हमारे लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस है इस नेचुरल ब्यूटी के साथ साथ। और हम सबने इमेजिन किया है कि उन शक्तिशाली लोगों की, उन बहादुर लोगों की कहानियों को पढ़ करके हमने ये सुना है, हमने ये जाना है कि यार वो लोग बहुत बहादुर थे, उन लोगों ने हमारे लिए सेक्रीफाइस किया। चाहे वो हमारे फ्रीडम फाइटर्स हों, या फिर सीमा पर तैनात वो सैनिक हों, जो बर्फबारी में, इतनी गर्मी में, हर मौसम में डट कर खड़े हुए हैं हमारी सुरक्षा के लिए। उनकी बहादुरी भी अ थिंग ऑफ ब्यूटी है। An endless fountain of immortal drink, pouring unto us from the heavens brink। An endless fountain of immortal drink। अब पोएट क्या बता रहा है कि एक ऐसा फवारा है, एक ऐसा फाउंटेन है। आपने बहुत से फाउंटेन देखे होंगे जो बड़े खूबसूरत लगते हैं, पर ये एक ऐसा फाउंटेन है जो एंडलेस है, मतलब जिसका कोई अंत नहीं, ये कभी खत्म नहीं होगा। ये एक ऐसा फवारा है, ये एक ऐसा फवारा है, एक ऐसा एंडलेस फाउंटेन है, एक ऐसा एंडलेस फाउंटेन है जो कभी खत्म नहीं होगा, ये कभी नहीं बंद होगा। एक ऐसा एंडलेस फाउंटेन है जिसके अंदर इमोर्टल ड्रिंक भरा हुआ है, जिसके अंदर इमोर्टल ड्रिंक भरा हुआ है। एक ऐसा ड्रिंक जिसको पी करके आप जो है एकदम मधुमस्त हो जाएंगे, पीसफुल हो जाएंगे, जॉयफुल हो जाएंगे आप। एक ऐसा इमोर्टल ड्रिंक है, और ये इमोर्टल ड्रिंक क्या है? ये इमोर्टल ड्रिंक है अ थिंग ऑफ ब्यूटी। जितने भी यहाँ पर अ थिंग ऑफ ब्यूटी बताई गई है, ये सारा का सारा इमोर्टल ड्रिंक है। और ये किसमें? इस फवारा में। जैसे फवारा से जो पानी है ना, वो आपके, जब आप फवारे के पास जाते हैं, उसकी बौछार आपके ऊपर पड़ती है, तो आप बहुत जो है अच्छा फील करते हैं। बिल्कुल ये इमोर्टल ड्रिंक जो है ना, ये एक ऐसा फाउंटेन है, एक ऐसा फवारा है जिसके अंदर इमोर्टल ड्रिंक भरी हुई है। और ये इमोर्टल ड्रिंक इस दुनिया में जितने भी लोग हैं, उन सब के ऊपर क्या कर रहा है? पोर कर रहा है, मतलब बिखेर रहा है। फ्रॉम द हेवेंस ब्रिंक। हेवेंस ब्रिंक का मतलब होता भगवान का एक ये ऐसा द्वार है। किसने बनाया है इस फाउंटेन को? ये एक ऐसा फाउंटेन है जिसको गॉड ने क्रिएट किया है।
ईश्वर अपने दरवाजे से इस इमोर्टल ड्रिंक को, इस फाउंटेन से इस इमोर्टल ड्रिंक को दुनिया के हर एक व्यक्ति के ऊपर बिखेर रहा है। दुनिया के हर एक व्यक्ति के ऊपर बिखेर रहा है, और वो इसलिए बिखेर रहा है ताकि हर एक व्यक्ति, इस दुनिया का हर एक व्यक्ति इस इमोर्टल ड्रिंक से पूरा सराबोर हो जाए और इस दुनिया से सफरिंग, पेन, दर्द, दुख हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाए। एग्जाम में पूछा जाएगा कि इमोर्टल ड्रिंक क्या है, तो आप लिखेंगे अ थिंग ऑफ ब्यूटी। जितनी भी थिंग ऑफ ब्यूटीज हैं वो सारी की सारी इमोर्टल ड्रिंक हैं। और अगर एंडलेस फाउंटेन की बात करें तो ये एक ऐसा फव्वारा है, एक ऐसा फाउंटेन है जिसमें ये इमोर्टल ड्रिंक भरा हुआ है, सोर्स है। ठीक है, तो आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक की पोएम समझ में आई होगी और आपने एंजॉय किया होगा इस पोएम को। इफ यू हैव एनी डाउट, एनी कंफ्यूजन, तो आप कमेंट कीजिएगा मुझे, तो मैं आपको क्लियर करूंगा अगर आपको कहीं पे भी डाउट है। और एक बार फिर से आप यहाँ पर जो है लिटरेरी डिवाइसेस को देख लीजिए लास्ट में एक बार और। बात करें इमोर्टल ड्रिंक की, तो इमोर्टल ड्रिंक एक ऐसा ड्रिंक है जो एक सोर्स बताया गया है, एक सोर्स बताया गया है जहां से इमोर्टल ड्रिंक जो है वो अर्थ पर ओवर हो रहा है। इस इमोर्टल ड्रिंक में आप एक ऐसा अमृत है, एक ऐसा अमृत है, और ये अमृत हमें कहाँ से मिल रहा है? अ थिंग ऑफ ब्यूटी से मिल रहा है। ठीक है, अ थिंग ऑफ ब्यूटी से हमें जो जॉय मिल रहा है, जो पीस मिल रहा है, यही हमारा क्या इमोर्टल ड्रिंक है। तो ये क्या हो जाएगा? मेटाफर हो जाएगा। इमेजरी, सन, मून, मस्क रोजेस, क्लियर रिल्स, ग्रैंडियर, माइटी डेड, ये सारे के सारे आपके क्या हो जाएंगे? इमेजरी हो जाएंगे, क्योंकि जैसे ही इनको बताया जाएगा तो आपके दिमाग में, आपके माइंड में एक इमेज क्रिएट होगी सन की, मून की, क्लियर रिल्स की। सो दैट इज कॉल्ड इमेजरी, इसे हम कहेंगे इमेजरी। तो ये थी आपकी पोएम। आई होप आपने एंजॉय किया होगा इस पोएम को, और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ और सेंटर आइडिया के साथ। तब तक के लिए आप इस वीडियो को वॉच कीजिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बनाइए और कॉपी में नोट कीजिए और लर्न कीजिए इस पोएम को। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।